पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आज परम वंदनीय, परम स्तवनीय, परम पूजनीय महामना जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के आद्य आचार्य श्री भिक्षु स्वामी का 300वां जन्म दिवस है, जिसे हम बोधि दिवस भी कहते हैं। और यह जन्म त्रिशताब्दी वर्ष आज प्रारंभ हो रहा है और 1 वर्ष का हमारा एक उपक्रम तय किया हुआ है। तो मैं परम वंदनीय भिक्षु स्वामी का स्मरण कर आचार्य श्री भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी वर्ष के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। मैं आचार्य भिक्षु का थोड़ा परिचय पढ़कर सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के प्रवर्तक और आद्य अनुशास्ता परम पूज्य आचार्य श्री भिक्षु भारतीय ऋषि परंपरा के महान संवाहक थे। उस ज्योतिर्धर महापुरुष का जन्म विक्रम संमत 1783 की आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी को राजस्थान के कंटालिया गांव के संकलेचा कुल में हुआ। पिता बल्लू जी और माँ दीपा जी के इस पुत्र का नाम भीखण रखा गया। उस बालक की गर्भावस्था में माँ ने सिंह का स्वप्न देखा, जो शुभ भावी का स्पष्ट संकेत लिए हुए था। उनके बाल्यकाल की घटनाएं, सत्य के प्रति उनकी निर्भीक निष्ठा, तीक्ष्ण मेधा तथा रूढ़ियों व अंधविश्वासों के विरुद्ध उनके क्रांत चिंतन को दर्शाती हैं। उस समय की प्रचलित परंपरानुसार बालवय में ही उनका पाणि ग्रहण हुआ और वे एक पुत्री के पिता भी बने, किंतु भर यौवन में उन्होंने अपने धर्म पत्नी सुगनी बाई के साथ साधुत्व के मार्ग पर बढ़ने का निर्णय करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और एकांतर तप प्रारंभ किया। नियति योग से सुगनी बाई का अचानक देहांत हो गया, लेकिन पत्नी वियोग के दुस्सह्य क्षणों में भी भीखण जी अपनी वैराग्य चेतना से विचलित नहीं हुए। भीखण जी ने अपनी मां की अनुमति से विक्रम संमत 1808 की मार्गशीर्ष कृष्णा द्वादशी को राजस्थान के बगड़ी गांव में अपने गुरु के पास जैन मुनि दीक्षा ग्रहण की और कई वर्षों तक जैन आगमों, दर्शन, इतिहास, आचार परंपरा आदि का गहन अनुशीलन कर उन्होंने अदृश्य वैदुष्य को प्राप्त किया। और भी आगे परिचय है। आज जो यह वर्ष की घोषणा मैंने की, इस वर्ष का एक घोष भी मैं बताने जा रहा हूँ और संभवतः पब्लिक में आज ही पहली बार बताने जा रहा हूँ इस रूप में। वह घोष है दृढ़ निष्ठा से करें प्रयास। उसका अगला चरण है हो सद्ज्ञान चरित्र विकास। दृढ़ निष्ठा से करें प्रयास, हो सद्ज्ञान चरित्र विकास। दृढ़ निष्ठा से करें प्रयास, हो सद्ज्ञान चरित्र विकास। दृढ़ निष्ठा से करें प्रयास, हो सद्ज्ञान चरित्र विकास। उनकी साधना निष्ठा, ज्ञान वैभव, प्रखर प्रतिभा, आचार निपुणता, समझाने की शैली, गुरु के प्रति उनके विनय
और उन पर गुरु के असीम वात्सल्य से यह संभावना स्पष्ट थी कि गुरु अपना उत्तराधिकार भीखन जी को ही सौंपेंगे, किंतु सत्य और सिद्धांतों से विपरीत दिशा में ले जाने वाला कोई भी आकर्षण उन्हें लुभा नहीं पाया। एक प्रसंग में जब यह प्रत्यक्ष हो गया कि वर्तमान साधु संघ में साध्वाचार के प्रति घोर शिथिलता है और भगवत वाणी के प्रति उपेक्षा का भाव है, तो मुनि भीखन जी ने अपने गुरु के समक्ष विनम्रता पूर्वक निवेदन रखा कि वे संघ में शास्त्र वर्णित साध्वाचार के सम्यक अनुपालन की व्यवस्था पर ध्यान दें। परंतु करीब 1.5 वर्ष तक चली चर्चा के बाद भी जब उन्हें शुद्धाचार की दिशा में समुचित परिष्कार की संभावना नजर नहीं आई, तो उन्होंने विक्रम संमत 1817 की चैत्र शुक्ला नवमी को बगड़ी में उस परंपरा से अभिनिष्क्रमण कर दिया। इस धर्म क्रांति के साथ ही आचार्य श्री भिक्षु पर मानो विरोधों के पहाड़ टूट पड़े। विरोधी पाबंदियों के कारण उन्हें स्थान नहीं मिला, तो उन्होंने निर्भीकता के साथ पहला रात्रि प्रवास स्मशान में किया। वे महान आत्मबली और अदम्य साहसी थे। संघर्षों के सम्मुख झुकना उन्हें कभी मंजूर नहीं था। वे सत्य और जिनवाणी के महान उपासक थे। उसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। अभिनिष्क्रमण के बाद करीब 15 वर्षों तक उनका जीवन संघर्षमय रहा, यहाँ तक कि उन्हें कई वर्षों तक भिक्षा में बहुधा पर्याप्त आहार भी नहीं मिला। तन ढकने के लिए यथेष्ट वस्त्र और प्रवास के लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिले। तिरस्कार, अपशब्दों के साथ साथ उन्हें कभी मुष्टि प्रहार भी सहना पड़ा। इन विरोधी झंझावातों में भी उन्होंने सत्य निष्ठा और अध्यात्म निष्ठा की ज्योति को तेजस्वी बनाए रखा। उन्होंने आत्माराधना के लिए अभिनिष्क्रमण किया था। पृथक पंथ का निर्माण उनका लक्ष्य नहीं था, किंतु उन्होंने ग्रीष्म ऋतु में तपती मिट्टी में लेटकर आतापना जैसी अपनी कठोर तपस्याओं के बाद धनोपदेश का कार्य प्रारंभ किया, तो उनकी साधना सिक्त वाणी से प्रभावित होकर लोग स्वतः जुड़ते गए और अनायास एक महान परंपरा प्रारंभ हो गई। 13 साधु और 13 श्रावकों की संख्या के आधार पर किसी कवि ने राजस्थानी भाषा में इस परंपरा को 13 पंथ कहा, तो आचार्य श्री भिक्षु ने भक्ति और समर्पण से युक्त उद्घोष किया, जिसकी भाषा वर्तमान की रूप में इस प्रकार है। हे प्रभो, यह तेरा पंथ। प्रभु, यह तुम्हारा पंथ है, हम तो इस पर चलने वाले पथिक हैं। मानो उन्होंने 13 पंथ की नींव को अहंकार और ममकार के विसर्जन की भावना से सींचा। विक्रम संमत 1817 की आषाढ़ी पूर्णिमा को उन्होंने राजस्थान के केलवा गांव की अंधेरी ओरी में भाव दीक्षा ग्रहण की। यही जैन श्वेतांबर 13 पंथ धर्म संघ की स्थापना का महनीय प्रसंग बन गया। आचार्य श्री भिक्षु का नेतृत्व कौशल और प्रबंधन कौशल भी विशिष्ट था, विलक्षण था। वे भविष्य दृष्टा महापुरुष थे। उन्होंने 13 पंथ के संविधान में ऐसी मर्यादाओं का निर्माण किया जो विभिन्न धार्मिक संगठनों के लिए आदर्श हैं। वे मर्यादाएं आज 250 से ज़्यादा वर्ष बीतने के बाद भी
प्रासंगिक हैं और उनमें किसी प्रकार के परिवर्तन की अपेक्षा प्रतीत नहीं होती। उन मर्यादाओं को तेरा पंथ धर्म संघ की सुदृढ़ता, सुव्यवस्था और सुविकास का आधार भी कहा जा सकता है। एक आचार्य के नेतृत्व की परंपरा और एक ही गुरु के सभी शिष्य शिष्याओं का होना आचार्य श्री भिक्षु निर्मित तेरा पंथ की विशिष्ट मर्यादाएं हैं। उन्होंने मर्यादाओं को किसी पर थोपा नहीं, अपितु एक एक शिष्य से उन पर स्वैच्छिक लिखित सहमति प्राप्त की। आचार्य श्री भिक्षु श्रद्धा और तर्क के दुर्लभ समवाय थे। वे जैन परंपरा से जुड़े हुए थे तो भगवान महावीर आदि जिनेश्वरों और उनकी वाणी के प्रति उनमें अनन्य श्रद्धा का भाव था। उसके साथ उनमें तार्किकता भी प्रबल थी। वे हर सिद्धांत को तार्किक दृष्टि से देखते थे। वे एक महान दार्शनिक भी थे। प्रसिद्ध विद्वान सतकड़ी मुखर्जी ने उनकी दार्शनिकता के विषय में कहा, आचार्य भिक्षु मरुधर मारवाड़ में जन्मे, इसलिए उनको कोई पहचान नहीं पाया। यदि वे जर्मनी में होते तो उनकी महत्ता कांट से कम नहीं होती। आचार्य श्री भिक्षु ने शास्त्रों के आलोक में दर्शन के क्षेत्र में कई नए सिद्धांत स्थापित किए। धर्म के नाम पर चलने वाली हिंसा के प्रतिकार में उन्होंने शुद्ध साध्य की प्राप्ति के लिए शुद्ध साधन पर बल देते हुए कहा, खून से सना वस्त्र कभी खून से शुद्ध नहीं हो सकता। इसी प्रकार हिंसा प्रधान प्रवृत्ति कभी अध्यात्म के परम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती। बड़ों और बहुतों के लिए क्रमशः छोटों और थोड़ों की हिंसा को उचित ठहराने वाली मान्यता पर उन्होंने कठोर प्रहार कर जैन आगमों के आत्मौपम्य के सिद्धांत को जनमानस में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। उन्होंने बल प्रयोग और प्रलोभन में नहीं, हृदय परिवर्तन में धर्म बताया। दान व दया के संदर्भ में उन्होंने लौकिक व लोकोत्तर ये दो भेद प्रस्तुत किए। उनकी दृष्टि में ये दोनों प्रकार महत्वपूर्ण थे, किंतु वे इनके मिश्रण के पक्षधर नहीं थे। मिथ्यात्वी द्वारा किए जाने वाले धार्मिक कार्यों को मोक्ष मार्ग के किंचित आराधक बताकर उन्होंने मानो संप्रदायातीत धर्म का पथ प्रशस्त किया। उनकी यह वैचारिक और सैद्धांतिक क्रांति तत्कालीन मान्यताओं से भिन्न थी, इसलिए विरोधियों ने इसे अपना हथियार बना लिया। किंतु आचार्य श्री भिक्षु अपने स्वीकृत मार्ग पर अडिग रहे। आचार्य श्री भिक्षु महान तत्वद्रष्टा और प्रखर चर्चावादी थे। अनेक लोग उनसे चर्चा करने आते, कई लोग व्यवहार में उग्रता लिए हुए भी आते, किंतु आचार्य श्री भिक्षु उद्वेलित हुए बिना धैर्य के साथ उनसे तत्व चर्चा करते। मधुर भाषा में युक्तिपूर्वक दृष्टांतों के द्वारा गूढ़ विषय को भी सरल ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी निराली शैली न केवल सत्य तत्व को आसानी से श्रोताओं के गले उतारने वाली होती, अपितु उन्हें आचार्य भिक्षु के प्रति श्रद्धावान बनाने वाली भी होती। आचार्य श्री भिक्षु लोकोद्धारक महापुरुष और महान साहित्यकार भी थे। तत्व को जनमानस में प्रतिष्ठित करने के लिए वे लोक भाषा में बोलते और उसी में काव्य रचना करते। कवित्व उन्हें मानो सहज प्राप्त था या प्रयास से प्राप्त हो गया। विभिन्न विषयों पर राजस्थानी में उनके द्वारा लिखा गया लगभग 38,000 पद्य प्रमाण साहित्य आध्यात्मिक वाङ्मय को उनकी विशिष्ट राजस्थानी भाषा की दृष्टि से देन है। विक्रम संवत 1860 की भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी को राजस्थान के सिरियारी ग्राम में
परम पूज्य आचार्य श्री भिक्षु ने अनशन पूर्वक महाप्रयाण किया। आचार्य श्री भिक्षु आज भी एक चमत्कारी महापुरुष के रूप में विख्यात हैं। उनसे जुड़े हुए मंत्रों, स्तवनों, स्तोत्रों के जप से हुए चमत्कारों के हजारों या कई उदाहरण हैं। राजस्थान के सिरियारी ग्राम में स्थित उनके समाधि स्थल को भी श्रद्धालु जन अत्यंत चमत्कारी मानते हैं। वहाँ प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु उमड़ते हैं। आचार्य श्री भिक्षु को भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा भी विभिन्न रूपों में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारत सरकार द्वारा आचार्य श्री भिक्षु के महाप्रयाण के 200 वर्षों की संपन्नता के प्रसंग में उन पर डाक टिकट जारी की गई। तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली के एक प्रमुख सरकारी अस्पताल का नाम आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल रखा। उनके नाम से देश के कई मार्ग, द्वार, चौक आदि के नामकरण भी किए गए हैं। आचार्य श्री भिक्षु ने अपने शिष्य मुनि भारमल जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इस प्रकार उनकी उत्तराधिकार परंपरा आगे बढ़ी। उस गौरवशाली परंपरा ने अनेकानेक जन कल्याणकारी अवदान प्रदान किए। वर्तमान में अब हमारा धर्म संघ आगे गतिमान है और हमारा धर्म संघ जो आचार्य भिक्षु से संबद्ध है और आज यह 300वां जन्म दिवस जो आया है, एक संत पुरुष जो इस भारत की भूमि पर मारवाड़ में मानो अवतरित हुए और यह दुनिया का मानो सौभाग्य है कि यदा कदा महापुरुष पैदा होते रहते हैं। तीर्थंकर तो हमेशा दुनिया में कहीं न कहीं रहते ही हैं। साधु पुरुष भी करोड़ों 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 हमेशा दुनिया में रहते हैं और कभी कभी कोई विशिष्ट व्यक्ति उभर कर सामने आ जाते हैं। आज से 299 वर्ष पूर्व लगभग एक बालक का जन्म कंटालिया में हुआ था और हमारा पुनर्जन्म का और पूर्व जन्म का सिद्धांत है। हम सोचते हैं कि बच्चा तो कोरा कागज है, बच्चा कोरी पाटी है। इसमें भी मैं सच्चाई का दर्शन कर रहा हूँ। तो साथ में दूसरी बात यह भी है कि कोई भी बच्चा कोरा पाटी नहीं है, कोरी पाटी नहीं, कोरा कागज नहीं है। वो पीछे से पता नहीं क्या क्या लेकर के आया है, क्या क्या संस्कार भीतर में एक तरह से मानो लिखे हुए हैं। तो आचार्य भिक्षु जन्मे तो उनके पूर्व जन्मों का भी या पूर्व जन्म का भी उनके साथ उसके साथ संबंध प्रतीत हो रहा है। पूर्व का कोई तप किया हुआ होता है, पूर्व का पुण्य होता है, तब आदमी इस वर्तमान जीवन में कुछ वैशिष्ट्य को प्राप्त करता है। ऐसी काफ़ी अंशों में संभावना लग रही है। तो खैर हम तो आचार्य भिक्षु के इस वर्तमान जीवन से ही ज़्यादा संभवतः परिचित हैं। उनका यह वर्तमान जीवन वे गृहस्थावस्था में भी रही और गार्हस्थ्य में भी थोड़े से मानो गहराई में गई। गृहस्थाश्रम का कुछ जीवन जिया और कोई क्या संस्कार वैराग्य का भाव जगा। भर यौवन में उन्होंने साधना का पथ स्वीकार किया। जैन परंपरा में, श्वेतांबर परंपरा में, मुख वस्त्रिका वाली परंपरा में, अमूर्ति पूजक परंपरा में वे साधु बने, दीक्षित हुए और उनके पास कोई बुद्धि और ज्ञान का विशेष योग था। आगम में एक जगह कहा गया है कि नानेन शीलेन ये भूतिपन्ने, ज्ञान और शील। आचार्य भिक्षु के जीवन में बुद्धि का भी दर्शन होता है। तो कहा गया औत्पत्ति की बुद्धि थी, औत्पत्ति की बुद्धि उनमें मानी गई
और यहाँ तक अंतिम समय में तो थोड़ा अतीन्द्रिय ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान उनको हो गया, ऐसी भी संभावना बहुत पुष्टि के साथ प्रतीत हो रही है। तो उनका ज्ञान का मानो कुछ तो वो पीछे से कुछ लेकर आए होंगे क्षयोपशम, और यहाँ भी पुरुषार्थ किया। और ज्ञान इधर बुद्धि, हमारे जीवन में बुद्धि और ज्ञान का बड़ा महत्व है। बुद्धि अच्छी होती है तो अध्ययन ज्ञान प्राप्ति भी अच्छी हो सकती है। तो बुद्धि एक कारण है, आधार है। जैसे बुद्धि मानो एक पात्र है और ज्ञान उसमें होने वाला दूध है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो आचार्य भिक्षु का वो बुद्धि का बर्तन भी काफ़ी सुंदर था, अच्छा था, सक्षम था। फिर वो ज्ञान रूपी अमृत कह दें, दुग्ध कह दें, वह भी उसमें आया, उभरा। आचार्य भिक्षु में एक और ज्ञान था, बुद्धि थी। अगर बुद्धि और ज्ञान इतना नहीं होता तो वे धर्म क्रांति कर सकते या नहीं, मेरे मन में प्रश्न है। उनकी धर्म क्रांति में उनकी बुद्धिमत्ता, उनके ज्ञान ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। वे सिद्धांत के संदर्भ में भी ध्यान देने वाले थे। उन्होंने शुद्ध यानी विचार और आचार, इन दोनों पर ध्यान दिया कि विचार भी सम्यक हो और आचार भी सम्यक हो, सही हो, दृढ़ हो। तो विचार और आचार के संदर्भों को लेकर संभवतः उन्होंने यह अभिनिष्क्रमण किया था और एक नई परंपरा का सूत्रपात हो गया। पहले उनका कोई यह इरादा संभवतः नहीं था कि मैं कोई संप्रदाय खड़ा करूं, परंतु आगे बढ़े तो आगे बढ़ते गए मानो कारवां बनता गया और एक संप्रदाय का रूप बन गया। और वह संप्रदाय जैन श्वेतांबर परंपरा में 13 पंथ के नाम से प्रख्यात हुआ। और आचार्य भिक्षु की जो आचार निष्ठा, आचार के प्रति उनकी मनोवृत्ति कि विचार ठीक हो और साथ में आचार ठीक हो। और कोई प्रसंग आया तो उन्होंने कई चारित्रात्माओं का संग से संबंध विच्छेद भी कर दिया। तो आज हम यह 300वां जन्म दिवस आचार्य भिक्षु का और आचार्य भिक्षु त्रिशताब्दी वर्ष के प्रारंभ के यानी प्रथम दिन हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो हमारे धर्म संघ के लिए तो विशेष दिन है कि हमारे आद्य अनुशासता, हमारे प्रवर्तक प्रवर्का, आज यह जन्म दिवस है। हालांकि जन्म दिवस अपने आप में कोई मेरी दृष्टि में बड़ी चीज़ नहीं है, पर जन्म लेने वाले का जीवन जब साथ में जुड़ जाता है तो उस जन्म दिवस का भी एक गौरव मंडन हो जाता है। आचार्य भिक्षु कंटालिया में जन्मे थे और मैं कंटालिया होकर इधर आया था और वापस मेरी भावना भी है चतुर्मास के बाद कंटालिया जाना है, क्योंकि वो जन्म भूमि के रूप में प्रख्यात क्षेत्र है। और कंटालिया में मैंने 13 रात का प्रवास भी यथासंभवतया निर्धारित किया है। तो आज तो आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी जन्म दिवस का यह प्रसंग है। और उनकी परंपरा में आचार्य श्री तुलसी उनके उत्तराधिकारियों की परंपरा में 9वें आचार्य हुए हमारे धर्म संघ के। और उनके उत्तराधिकारी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हुए। हमने आचार्य श्री तुलसी को भी देखा है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को भी देखा है, जो आचार्य भिक्षु की परंपरा में और भी हमारे परम पूजनीय आचार्य हुए हैं, परंतु वो यह सौभाग्य या मौका हमें नहीं मिला कि और आचार्यों को देख सकें। ने भिक्षु स्वामी को देखा, ने और उनके साथ उत्तराधिकारियों को देखा, किंतु 9वें और 10वें जो उनके इस संघ में आचार्य हुए, उनके दर्शन करने का हमें मौका मिला।
इसलिए साक्षात दृष्ट हमारे द्वारा अतीत के दो आचार्य हैं, आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। तो आचार्य श्री भिक्षु की ये महाप्रयाण की 2 शताब्दी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय आई थी और वो 200वां महाप्रयाण दिवस संभवतः अहमदाबाद में आया था। बाद में सिरियारी में भी चतुर्मास हुआ, तब 202वां महाप्रयाण दिवस आया। सिरियारी का चतुर्मास वो संभवतः मानो उसी संदर्भ में हुआ था। तो हम आचार्य भिक्षु के प्रति मैं अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ और एक गीत मैंने रचा है, उस गीत को भी मैं गाना चाहता हूँ। सुगुरु को बंदन सत सत बार, सुगुरु को बंदन भिक्षु को बंदन सत सत बार, भिक्षु को बंदन परम पूज्य को करें समर्पित, विनयांजलि उपहार। सुगुरु को बंदन सत सत बार, भिक्षु को बंदन सत सत बार। कंटालियपुर में प्रभु जन्मे, दीपासुत कहलाए। कंटालियपुर में प्रभु जन्मे, दीपासुत कहलाए। महापुरुष गौरव गाथा से मन प्रमुदित बन जाए। महापुरुष गौरव गाथा से मन प्रमुदित बन जाए। तात्विक बोल ठोकरों द्वारा, तात्विक बोल ठोकरों द्वारा भरा ज्ञान भंडार। सुगुरु को वंदन सत सत बार, भिक्षु को वंदन सत सत बार। 13 संख्या पंथ तुम्हारा, 13 पथ अपनाया। 13 संख्या पंथ तुम्हारा, 13 पथ अपनाया। हे प्रभु यह तेरा पंथ, सुघोष चित्त को भाया। हे प्रभु यह तेरा पंथ, सुघोष चित्त को भाया। सिंह वृत्ति से रहे जूझते, सिंह वृत्ति से रहे जूझते। सिंह स्वप्न साधार, सुगुरु को वंदन सत सत बार, भिक्षु को वंदन सत सत बार। भिक्षु रचित वाङ्मय का यथा समय स्वाध्याय करें हम।
भिक्षुरचित वाङ्मय का यथा समय स्वाध्याय करें हम। चिंतन मनन समीक्षणमय शुभ अध्यवसाय करें हम। चिंतन मनन समीक्षणमय शुभ अध्यवसाय करें हम। आध्यात्मिकतामय जीवन हो। आध्यात्मिकतामय जीवन हो। निश्चय युत व्यवहार सुगुरु को वंदन सत सत बार। भिक्षु को वंदन सत सत बार। दृढ़ निष्ठा से करें प्रयास सभी हम अंतर मन से। दृढ़ निष्ठा से करें प्रयास सभी हम अंतर मन से। हो सज्ञान चरित्र विकास भावना जलधर बरसे। हो सज्ञान चरित्र विकास भावना जलधर बरसे। सम्यक दर्शन रहे सुरक्षित। सम्यक दर्शन रहे सुरक्षित। वर चारित्राचार सुगुरु को वंदन सत सत बार। भिक्षु को वंदन शत शत बार। भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी संवत्सर का पावन अवसर। भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी संवत्सर का पावन अवसर। भिक्षु चेतना वर्ष मनाए। भिक्षु चेतना वर्ष मनाए। धर्म संग श्रेयस्कर महाश्रमण तेरा पथ शासन। महाश्रमण तेरा पथ शासन की हो जय जयकार। सुगुरु को वंदन सत सत बार। भिक्षु को वंदन शत शत बार। परम पूज्य को करे समर्पित। परम पूज्य को करे समर्पित। विनयांजलि उपहार सुगुरु को वंदन सत सत बार। सुगुरु को वंदन सत सत बार। भिक्षु को वंदन सत सत बार। भिक्षु को वंदन सत सत बार। तो आचार्य भिक्षु का ये जन्म त्रिशताब्दी वर्ष का प्रारंभ
और इस वर्ष की रूपरेखा कार्य के बारे में भी इस फोल्डर में या उपक्रम में बातें प्रस्तुत की गई है और दिनों के विषय भी वक्तव्य के कई दिए हुए हैं। और महाचरण आचार्य भिक्षु इस त्रिशताब्दी वर्ष का कंटालिया में आयोज्य है। यथा संभवतया प्रत्येक शुक्ला त्रयोदशी को रात्रि में आंशिक धम्म जागरणा का आयोजन किया जा सकता है। श्रीयारी में समय की अवधि यथानुकूलता रह सकती है। व्यक्तिगत रूप में ओम भिक्षु जय भिक्षु का 1.25 लाख जप यथेष्ट किया जा सकता है। प्रत्येक शुक्ला त्रयोदशी को उपवास, एकासन, विगय वर्जन आदि यथेष्ट तप किया जा सकता है। इस वर्ष 13 पंथ धर्म संघ में विशेषतया भिक्षु जस रसायन तथा भिक्षु विचार दर्शन का यथासंभव स्वाध्याय किया जाए। भिक्षु दृष्टांत, अनुकंपारी चौपाई, नव पदार्थ, व्रताव्रतरी चौपाई, विनीत अविनीतरी चौपाई, इंद्रियवादिरी चौपाई, मिथ्यात्वीरी करणी, इन 7 ग्रंथों का वाचन भी किया जा सकता है। अग्रांकित पुस्तकों का भी यथासंभवतया स्वाध्याय किया जा सकता है। भिक्षु वाणी आचार्य महाश्रमण द्वारा संकलित अनुदित। आचार्य भिक्षु की अनुशासन शैली साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा। आचार्य भिक्षु शासन गौरव मुनि बुद्धमल। ऐसे थे भिक्षु मुनि मोहनलाल आमेट। आचार्य भिक्षु के विचारों की प्रासंगिकता मुनि महेंद्र कुमार। श्रावक समाज में 13 पंथ प्रबोध कंठस्थ करने का भी यथासंभव क्रम चले। 13 पंथ प्रबोध पर आधारित व्याख्यान प्रवचन भी किया जा सकता है। 13 पंथ दर्शन पर आधारित कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार इस वर्ष से संबंधित अपेक्षित योजना निर्माण, क्रियान्वयन, व्यवस्थापन, संपर्क, प्रचार प्रसार आदि का दायित्व जैन श्वेतांबर 13 पंथी महासभा का है। गुरुकुलवास में चारों चरणों आदि आदि की कई बातें हैं। तो ये हमारा वर्ष जो आज शुरू हुआ है हमारे विकास में निमित्त बने, आध्यात्मिक विकास में कारण बने। और आज के इस समारोह में श्री मेघवाल जी का आगमन हुआ है, भारत सरकार से जुड़े हुए मंत्री, और एक ऐसे भिक्षु स्वामी के कार्यक्रम में आपका यानी भारत सरकार का प्रतिनिधित्व मानो हो रहा है, ऐसा किसी रूप में हम मान लें। और श्री मेघवाल जी हमारे परिचित हैं जो अनुव्रत से भी जुड़े रहे हैं और यदा कदा आपका आगमन भी होता है तो अनुव्रत का भी जितना विकास प्रचार प्रसार हो सके। और जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट लाडनू के वर्तमान में कुलाधिपति चांसलर भी हैं। तो अनेक यूँ हमारे धर्म संघ से, अनुभव से, जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, राजनीति में हैं ही। तो राजनीति में भी अपनी नैतिकता, मूल्य, वो बातें जितनी प्रसारित हो सके उसका प्रयास हो और भाषण आदि के द्वारा जनता में नैतिक मूल्यों का भी यदा कदा प्रेरणा का स्वर गुंजायमान होता रहे, खूब अच्छा चले खूब। तो हम आचार्य श्री भिक्षु के प्रति मैं अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ और उनका जो ज्ञान वैभव था, उनका जो एक हम जैसा प्रतीत करते हैं आचार निष्ठा का भाव और अनुशासन, उन्होंने जो ये एक आचार्य की परंपरा, सारे शिष्य जो हमारी संघ में है एक आचार्य के, आदि आदि जो बातें हैं, दीक्षा दो तो देख देख कर दो, हर किसी को दीक्षा मत दो, और उत्तराधिकारी का निर्णय वर्तमान आचार्य करे, आदि आदि जो हमारे धर्म संघ की ये मर्यादाएं हैं। बिहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से साधु साध्वियाँ करें, कोई अपना शिष्य शिष्याएं न बनाए। ये हमारी मर्यादाएं जो वर्षों से आज भी चल रही है, ये बहुत अच्छी बात है कि इतने वर्ष हो गए, 250 से ज़्यादा वर्ष, पर हमारी ये मर्यादाएं आज भी अखंड हैं। न तो मानो इसको बीच में परिवर्तन कोई संभवतः किया गया, चल भी रही है। मर्यादा का होना भी, चलना भी, चले तो ज़्यादा सफलता की बात होती है। तो हम आचार्य भिक्षु की ये मर्यादाएं, अनुशासन, इनके प्रति भी यथेष्ट रूप में जागरूक रहें और यह वर्ष हमारे लिए कल्याणकारी रहे। ओम अरहम। ओम दानान षट्ठम अभय
कल्पयानं सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमबम्भचेरं लोगुत्तमे समनेनाय पुत्ते।